आधा कप कुकिंग ऑयल, और आधा कप कुकिंग ऑयल में हमने तकरीबन 1-2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, ठीक है ना, स्लाइस किए हुए, ये डाल के इसको हम थोड़ा जब तक फ्राई कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और इसको थोड़ा सा कर देंगे फ्राई, हल्का सा। इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन और बुनाई हुई इसकी, और साथ में ही मैंने तकरीबन 3 अदद आलू इसमें डाल दिए हैं साथ में, ताकि गल जाएं, ठीक है ना। मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया ताकि चिकन इसका गल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 अदद टमाटर स्लाइस, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। साथ में सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। लाल मिर्चें इसमें हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है आपको। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी, ये लें। आलू बुखारा 10 से 12 अदद, और अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा ज़रा भुनाव फ्राई। इसकी ज़रा होगी अच्छी तरीके से थोड़ी सी बुनाई, 3 से 4 मिनट। अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप दही, और दही चख लीजिएगा, खट्टा हुआ बहुत तो 1 कप भी बहुत है, और क्योंकि ज़्यादा खट्टा हुआ तो ये ग्रेवी के सारे टेस्ट को बिल्कुल बदल देगा। सो मेक श्योर कि जब भी इस्तेमाल करें दही का, पहले इसको चख ज़रूर लें। बहुत खट्टा है तो बिल्कुल क्वांटिटी कम कर दें। ये लें, इसको मिक्स किया, ये नमक आ गया इसमें। अभी थोड़ा सा तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे, और बस इसके बाद ये हो गया कवर, और धीमी आंच पे सिर्फ 10 मिनट पकेगा, थोड़ा सा चिकन इसमें गल जाए, बस। इसके बाद चावल इसके ऊपर ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई। हमने इसको धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाया था थोड़ा, और तकरीबन मैं इसमें कोई आधे कप से थोड़ा सा कम, ये आ गया इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस जो थोड़े से हमने बचा के रखे हुए थे, और ये आ गया इसके ऊपर पुदीना, और ये आ गया इसके ऊपर चावल। ये पहले से बॉईल करके रखे हुए, और इसको थोड़ा सा फैलाया। इसके बाद इसके ऊपर आएगा जर्दे का रंग, और ये चला जाएगा फौरी तौर पे दम पे। ये बस बिरयानी जब भी बना रहे हो ढक्कन रखा, और ढक्कन रखने के बाद चूल्हा आहिस्ता नहीं करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए तेज़ आंच पे चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे की आंच अपने कम नहीं की, और यहाँ पे जिस तवे पे इसको हम दम पे रखेंगे वो तवा ऑलरेडी चूल्हा ऑन है, गर्म है। होता क्या है घर में जब आप जैसे ही ढक्कन रखा, नहीं आम तौर पे रूटीन है कि आपने फ़ौरन चूल्हा ऐसा कर दिया, नहीं। जब तक इसमें भाप नहीं बनेगी ना, ये मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो भाप ये देखिए बनना शुरू हुई है, जब तक ये भाप मुकम्मल तौर पे बनेगी नहीं, थोड़ी सी भाप हल्की सी निकलती भी नहीं नजर आएगी, चूल्हा हम नहीं करेंगे ऐसा। तवे जिस पे ऊपर हम रखेंगे वो तवा पहले से गर्म हो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको भाप इस पर बन भी गई लेकिन हमने ठंडे तवे पे इसको रख दिया तो सारा जो प्रोसेस था वो रुक जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे यहाँ पुलाव बिरयानी का जो चावल है ख़ास तौर पे वो अच्छी क्वालिटी का भी ले लेते, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तो आपकी बिरयानी सही बनेगी नहीं। बस अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। ये देखें, अच्छा ग्रेवी में हमने पानी थोड़ा सा रखा होता है। आमतौर पे एक और गलती क्या करते लोग कि ग्रेवी का पानी बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर चावल डालते हैं, और फिर अगर आप इसको दम पे रखेंगे तो नीचे चूँकि ग्रेवी में पानी नहीं था तो नीचे से ग्रेवी आपकी जल जाएगी। ये देखें अब इसमें स्टीम बन गई फर्स्ट क्लास। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद, बस, और ये आ जाएगा यहाँ पे दम पे रखने के लिए 10 मिनट, दैट्स इट। और इसका चूल्हा भी कर देते हैं हम आहिस्ता। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।